परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने जो कृपा दिया। क्या आपने हम लोग जो विषय मैं जब बात कर रहा था, बात किया था, बढ़ते जाओ, कीप ग्रोइंग, आगे बढ़ो। मसीह जिंदगी में हमसे नहीं होता है काम, प्रभु ने हमारे लिए करके दिया और आगे हमें होने वाली बातें करने के लिए प्रभु ने बुलाया। जो दिन हम उद्धार में आया, प्रभु ने हमारे लिए एक प्लान बनाया। वो प्लान में आगे हमारा बचा हुआ जिंदगी, एक तो प्रभु के आगमन, नहीं तो हमारा मृत्यु होने तक हम क्या करना चाहिए, प्रभु ने प्लान बनाया, पहले से तैयार किया भलाई का। लेकिन वो काम क्या है, ढूंढ के निकालना हमारा जवाबदारी है। दूसरा पत्रुस का पहला अध्याय के 10वें वचन में ये लिखे रखा है, तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। इसी तरह एक जवाबदारी हमें मिला है, इसी को आगे बढ़ना करके बोलता है। ये आगे बढ़ने के लिए हम लोग दूसरा पत्रुस का पहला अध्याय का 5 से 11 वचन 16 तारीख को 2 संडे पहले पढ़ चुके थे और उसके आधार पर कुछ चीजें देख चुके हैं। आगे उसको सारा रिवाइज करके उसका फाइनल वर्ड तक आने के लिए मैं आज प्रभु में आशा रखता हूं। हम लोग ये वचन संपूर्ण पढ़े थे, पर विश्वास से प्रेम तक आगे बढ़ने वाला 8 कदमों के बारे में हम सुन चुके थे। याद है आपको? विश्वास से प्रेम तक 8 कदमों से हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। उसके बारे में परमेश्वर का वचन में काफी गहरी चेतावनी भी दिया। अगर ऐसा नहीं करेगा तो सीधा सीधा बोला है, आप ठोकर खाने वाला है। मतलब है इसका मतलब बढ़ते नहीं है तो हम हटने वाला है। हम लोग एक बहते नदी के अंदर तैरने वाला व्यक्ति के जैसा है। हम चुपचाप रह नहीं सकते, पानी हमको पीछे लेके जाए। दुनिया, शैतान दुनिया को इस्तेमाल करके लोगों के जिंदगी के खिलाफ लड़ाई करते ही रहता है। इसलिए 8वां कदम विश्वास से सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे का प्रीति और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आप मेरे पीछे बोलिए, बढ़ाते जाओ। विश्वास से प्रेम तक का 8 कदमों में बढ़ाते जाओ, नहीं ये तो ठोकर खाएगा। याद रखने का। ओके, हम लोग ये आगे बढ़ने वाले रास्ते पर नहीं चलेगा, तैरते नहीं रहेगा, अपना परिश्रम डालते नहीं रहेगा तो हम लोग पीछे पीछे मुड़ने वाला। मैं पहले जो विश्वास में आया वैसा ही है पास्टर, बिल्कुल पीछे नहीं गया करके कोई बोल नहीं सकता। अब आगे बढ़ना है। आप जो हो गया वो बातों को औरों को अपना जिंदगी के द्वारा, आपका मुंह से निकलने वाला वचनों के द्वारा दिखाते ही रहना। ये बात याद रखो। यदि ये बातें तुम में वर्तमान है और बढ़ते बढ़ जाए, मतलब रहना है और बढ़ते भी जाना है, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। इसका मतलब वर्तमान भी रहना है, बढ़ते भी जाना है, नहीं है तो आप निकम्मे हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे, ऐसा बाइबल बताते हैं। याद रखो, हम बचपने में बच्चा बनकर बैठना नहीं। पहला पत्रुस का 2 अध्याय का पहला 2 वचन जरा पढ़िए। पत्रुस बोलता है, नन्हे मुन्ने बच्चे के जैसा वचन का आत्मिक दूध पी के आगे बढ़ने की बात। 1 पीटर 2:1-2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और दाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। पाया हुआ उद्धार, आत्मा पाप का दंड से बच गया, पाने वाला, पाते रहने वाला उद्धार, प्राण को पाप की शक्ति से लड़ते लड़ते आगे जाना, ताकि हम लोग एक उद्धार में पहुंचने वाला है जो पाप का संगति से बचने वाला। जो दुनिया में हम पहुंचने वाला है वो दुनिया में पाप है ही नहीं। जो दुनिया से हम बच गए हैं, पाप का गुलामी से बच गए, जो दुनिया में आज हम खड़ा है, पाप हमारे खिलाफ लड़ते रहता है, उससे लड़कर हम आगे बढ़ना है। इसलिए वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम बढ़ते 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 जाने वाला है। कल जन्मे हुए बच्चों के जैसा वचन का आत्मिक दूध पीकर आगे बढ़ो। आप परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं रहेगा,
इन दिनों में आया हुआ एक सवाल है, एक फलाना पाप के बारे में। वो पाप के बारे में पाप करते रहता था, लोग ने पूछा हमको एक पाप है करके कोई बोला ही नहीं। इसका मतलब आप बाइबल पढ़ता ही नहीं। जो पाप के बारे में मैं नाम निकाल के बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप में से काफी लोग के बीच में चर्चा हो, पाप क्या है करके आपको पता नहीं बोलेगा तो आप बाइबल पढ़ते नहीं है। क्योंकि बार बार पाप के बारे में बाइबल के अंदर लिखे रखा है, नीति वचन में लिखे रखा है, नया नियम में लिखे रखा है। आप देखा नहीं, कोई बोला नहीं, पास्टर बोला नहीं करके खाने आ गए। इसका मतलब आप रोज का रोटी के लिए बाइबल का वचन पढ़ते ही नहीं, जबकि आपको पता नहीं ये पाप है। मतलब अगर पास्टर बोलता था तो हम करता नहीं था, कहने का मतलब याद रखो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकले हुए हर एक वचन से आमीन। पास्टर के मुंह से निकलने वचन से कलर नहीं। वो अगर वो परमेश्वर का वचन बोलता है तो सुन लो, लेकिन परमेश्वर का वचन को रखकर आपको आगे बढ़ना। ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ते जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना दे। क्योंकि जिसमें ये बात नहीं है वो ऐसा हुआ है। जरा पढ़िए बेटा, दूसरा पेपर का पहला का 9वां मध्य। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मैं छाती में हाथ रख मेरे साथ बोलेंगे, मेरा बाइबल कहते हैं मैं अगर आगे बढ़ता नहीं है तो मैं धुंधला हूँ, अंधा हूँ, मेरे पिछले पापों को धुल कर शुद्ध हो गया करके भूल के बैठा हूँ। मैं ऐसा नहीं होना चाहता है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, वचन पढ़ता रहूंगा, मनन करता रहूंगा, आज्ञा पालन करता रहूंगा। हालेलुया। तो समझना पड़ता है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओ। पॉजिटिव स्टेटमेंट। मालूम है हमें किस लिए प्रभु ने बुलाया। आप एक सरल फंडामेंटल से शुरू करना है बात। जब से प्यारा यीशु आया तेरा भी जीवन, यही हमारा काम। ये काम करते रहने के लिए हमारा आई कार्ड सही रहना है। हमें पाप करने वाला करके दुनिया को मालूम पड़ा, वो पाप के बारे में दुनिया को कुछ बोल ही नहीं सकते। तू ही तो ऐसा करता है, तो हमको क्या उपदेश दे रहा है। इसी तरह हमारे जिंदगी का सुधार हम बोलने वाला गवाही के साथ जुड़ा हुआ बन रहा है। मतलब एक व्यक्ति के बारे में मैंने आपको कई साल पहले बोला था, रिग में ओवरसीज में काम करते थे। वो अच्छी तरह से प्रचार किया, पुराना विश्वासी था, तभी भी 5-6 साल का विश्वासी था। और अगला दिन जाके टीवी में एक एयर मूवी देख रहा। तब उनको पहले उपदेश दे रहा, वो एक व्यक्ति आके बोला, कल तो तू इतना अच्छा बात कर रहा था, तेरा मूवी दिख रहा। और वह के चर्च में क्या गवाही बोला मैंने। उसने ऐसा बोला, मेरा इज्जत कचरे में गया, इसलिए मैं दोबारा प्रचार करना बंद कर दिया। देखा, प्रचार करने वाले का जिंदगी को लोग नजर रखेंगे, मतलब हम उसके साथ बदलते ना जाएंगे। पहला तिमोथी 4:16 वचन पढ़िए बेटा। उधर तुम्हें और तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारा बोलना और तुम्हारा जिंदगी को किस तरह जोड़ना करके पौलुस पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हम उपदेश दे रहा है। 4:16 अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। मैं इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। और एक बार पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, और सब लोग पीछे बोलिए। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। सुना आपने? आप आपका जिंदगी और जिंदगी के जोड़कर आप करने वाला बातों को संभालते रहेगा, आपको खुद बचाओगे और आपका सुनने वालों को भी बचाओगे। कलीसिया में लोग आते रहेंगे, वचन बोलते रहेंगे, इधर वचन के साथ चलते रहेंगे। एक तो आने वाला मन फिर आएंगे, नहीं तो दोबारा इधर पैर नहीं रखेंगे। मैं आज थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको शेयर करना चाहता हूं। आप कितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर है, चाहे कलीसिया का,
आप में से कोई अविश्वासी होगा व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर है? मुझे एक सेकंड फोन मिला, एक बड़ा ग्रुप राजस्थान का, मेरे अंदर उनके असर एंट्री किया, मैं पूरे देखा तो पूरा अलग अलग धर्मों का विश्वासी हुआ है, मसीह कोई भी है ही नहीं। तो मैं सोचा मेरा क्या काम है, मैंने कुछ डिलीट कर दिया। तो उसका एडमिन ने मुझे दोबारा जोड़ा, मैं और एक बार डिलीट कर दिया, एडमिन ने तीसरा बार मुझे जोड़ा। तब मैं सोचा प्रभु ये क्या चल रहा है, ये लोग पूरा मूर्ति पूजा के बारे में बहुत कुछ कुछ बोलते रहता है और कुछ ना कुछ बोलते सी बात। तो मैंने सोचा जबरदस्ती करके मुझे बैठाया ना, मैं जबरदस्ती करके आपका बातों को छोड़ते रहे। मैं परमेश्वर का वचन 2-3 वचन चुन के सुबह में प्रार्थना में आने से पहले बाइबल पढ़ते रहेगा तो कुछ ना कुछ वचन मेरा दिल में क्लिक होता है, वो वचन लिख के जोड़ के इसके अंदर काटना शुरू कर दिया। मैं देखते रहा, दिन प्रतिदिन उनका ग्रुप से लोग हटते रहे, वचन अंदर गया, जिसको बर्दाश्त करने को नहीं होता है निकलते निकलते। याद रखोगे ये बात, आज का दिन हमारे गोदरेज पार्क ग्रुप में हुआ। मैं वजन डालते थे, कुछ लोग उसके खिलाफ सीधा मेरे पीछे मूर्ति पूजा का वगैरह वगैरह डालते ही थे। डालते 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 एक जन ने कमेंट्री पास किया, इधर कोई धर्म की रिलीजियस बातों की चर्चा हो रहा है, ये ग्रुप क्यों चलाना है करके एक आदमी ने कमेंट्री पार कर, और कमेंट्री बोलते वक्त उन्होंने एक वीडियो ऐसा डाला तो मूर्ति पूजा के जोड़ते हुए। और नतीजा क्या हुआ मालूम, 2 ग्रुप थे, गोदरेज पार करके गोदरेज पार F2 F1 करके, ये दोनों ग्रुप से मुझे उठाकर भेज दिया, डिलीटेड माय नेम। तो प्रभु से बात किया, प्रभु बोला तेरा काम इधर खत्म हो गया, बाकी मैं करूंगा। मैं वचन ही डालते थे, अच्छा मिशनरी सॉन्ग हिंदी गाना आते थे ना, एक वीडियो में आपको सबको भेजा हुआ है, वो सब डालते, वो सब ऐसे डालते थे, हफ्ते में एक बार वो गाना ही गाना है मालूम। इसका मतलब विचारधाराओं को बराबर इवांजेलिज्म करने के लिए। मैंने एक चीज देखा, आप अगर अविश्वासियों का एक ग्रुप में मेंबर है तो प्रभु आपको ये ऑनलाइन जमाने में सुसमाचार बोलने के लिए इनविटेशन दे रहा है। जैसे परमेश्वर का कुछ दास लोग बोलते हैं आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही आप प्रार्थना, आप वचन बांटेगा ना, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है ना, उधर जाके खड़ा हो जाओ ना। इस तरह एक ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म है आपको बात करने का। प्यार से वचन बांटते रहो, जो दिन हमको उसके वास्ते वो लोग निकालेगा, टाइम हो गया हमको मालूम पड़ा, आगे उनके लिए प्रार्थना करना। प्रभु बोल दिया वचन, भेज दिया वचन, उनकी जिंदगी में कार्य करने के लिए आप सहायता करें। प्रियो, किधर भी रास्ता हमारे लिए परमेश्वर खोल के देता है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओ। हमारे सामने मिला हुआ अवसर को दिल और दिमाग लगाकर इस्तेमाल करो। यीशु मसीह का भाषा में शाम के जैसा चतुर रहो, कबूतर के जैसा निष्कलंक रहो, तब काम होते रहेगा। पौलुस तिमोथी को क्या बोला, तुम्हारा वजन दोबारा बढ़िए बेटा 4:16, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मतलब परमेश्वर बोलता है तुम करता रहेगा, मैं तुमको भी बचाऊंगा और तुम्हारा सुनने वालों को भी बचाऊंगा। परमेश्वर की गारंटी हो, याद रखो बात। परमेश्वर अपना काम धंधे से हटने वाला है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। इसका पहला भाग दोबारा पढ़िए, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपने और अपने उपदेश की, अपना जिंदगी का चौकसी रखना है, अपने उपदेश की चौकसी रखना है। मालूम है, पिछले दिन राजू मेरे बारे में बोला हो एक बार, कल्याण में एक पास्टर को, सही पास्टर को मिलने का तो दोस्त पास्टर करके, ऐसा लोग अपने बारे में कुछ भूल नहीं। जब एंजेलिका सिस्टर का प्रोग्राम आया था, मैं उसके पीछे काफी मेहनत किया। तब एक पास्टर ने या कुछ पास्टरों के मीटिंग में लांसी पास्टर को एक ऐसा कमेंट्री पाया, जोश पास्टर कल्ट हो गया, ऐसा एक स्टेटमेंट मारा। तब लांसी ने सीधा खड़ा हुआ। लांसी पास्टर ने बोला, जोश पास्टर अगर कल्ट हुआ तो मैं हूं उसका कल्याण का पहला व्यक्ति उसका मुंह पे बात करना। इसका मतलब हम ईमानदारी से अपना काम करते रहेगा, चाहे कोई भी लोग विरुद्ध बात करने रहे, परमेश्वर संभालने वाले को भी खड़ा कर देता। सोलोमन की भाषा में तू नहीं और कोई तेरे बारे में बोलना। इस तरह के काम परमेश्वर करते रहे। मालूम, दोबारा पढ़िए, अपनी और अपने उपदेश की अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। मेरा जिंदगी संभालना है, मेरा जबान को संभालना है,
और आगे इसका कंटिन्यूटी के बारे में बता। इन बातों पर स्थिर रह। स्थिर रह। ये एक 4 साल के पहले का गवाही नहीं, आज भी ऐसा होते रहता है। तो क्या करेगा परमेश्वर ने? तुम्हें और तुम्हारा सुनने वाले का उद्धार का कारण हो जाएगा। परमेश्वर उनका वचन व्यर्थ जाना नहीं चाहता। हम अपना जिंदगी को जोड़कर प्रार्थना समेत परमेश्वर का वचन बोलते रहेगा। इफिसियों 5 का 18 के वचन क्या था? तो प्रेम से सत्य को बोलते रहेगा। 5 का 15 पढ़ना मतलब स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव करते रहेगा तो रिजल्ट आना ही आना है। आप दिल खोल कर एक बात देखो, लोगों ने जो जबरदस्ती करता है करके आज कई स्टेट्स में कानून तक बनाया, और कुछ परमेश्वर का दास लोग ने ऐसी डिटेल बताया, आज तक 1947 की आजादी होने के बाद एक भी केस अदालत में आया नहीं जो जबरदस्ती करके धर्मांतर किया करके मसीह लोग जला। जबकि 4-5 देश स्टेट्स में कानून बन चुका है। इसका मतलब आप असली दुश्मन को पहचानने के लिए कोशिश करें। भारत का कोई भी नागरिक व्यक्ति हमारे दुश्मन है ही नहीं है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। उनके दिल में परमेश्वर का पहचान के विरोध में उड़ने वाला कल्पना डाला है। वो कल्पना से बांधा हुआ, वो अनजाने में हमारे खिलाफ है। आज मुझे ग्रुप में निकाला हुआ वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है ही नहीं है, मेरा घर का खुद के ऊपर रहने वाला। मतलब मैं उनके लिए प्रार्थना करते ही रहता हूं, प्रभु अगला कदम क्या करना आप ही करें, क्योंकि भेजा हुआ वो वचन मैं कम से कम कुछ हर दिन सुबह 3 वचन में जोड़ के भेजता हूं, मालूम, और उसको एक टाइटल लिखता है आज का वचन। मतलब जनरली कुछ लोग पढ़ता है, एक तो मैडम ने मुझे बोला आपका वचन में पढ़ते रहता हूं, मुझे अच्छा लगा। इसी तरह अपने को जो काम करना, बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए, सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। ये वचन के सामने हम लोग एक समर्पण करेंगे, छाती में हाथ रखकर मेरे साथ बोलेंगे, इस कारण मैं अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करता रहूंगा, क्योंकि यदि ऐसा करूं मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। उसका 11 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। ये वर्ड आप मेरे पीछे बोलना, आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ। इतना ये मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। आनंद राज्य और आनंद जीवन 2 आइटम है। जो दिन हमें यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मेरा पापों के लिए आया, जिया, मरा, जी उठा, चले गया, वापस आने वाला करके विश्वास किया, तब आनंद जीवन हमें मिला और आनंद राज्य में प्रवेश करने के लायक बुलाहट मिली। आनंद राज्य में प्रवेश करना है तो उनके साथ राज्य में काम करने के लिए, मतलब आनंद राज्य में प्रवेश करना है तो ऐसा उद्धार हो गया करके नहीं मिलता, वरन इस रीति से तुम हमारे, इस रीति से मतलब बुलाए जाने, चुन लिए जाने को बलि बांधी यत्न करते जाओ, मानव होने के लिए विश्वास से प्रेम तक 8 कदम उठाते जाओ। ऐसा इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। कलीसिया अपना जवाबदारी अगर निभाता था तो प्रियो कभी से कभी इंडिया उद्धार में आता। एक जन 1 साल में एक व्यक्ति को सुसमाचार बोल के, प्रार्थना करके, उपवास करके विश्वास में लाता था तो आपको मालूम है 700 करोड़ लोगों को उद्धार पाने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैथमेटिक्स सुनेगा तो बहुत अचंभा करने लगेगा। आज एक विश्वासी इंडिया में है, अगला साल 2 विश्वासी हो, अगला साल 4 हो, अगला 8, 16, 32, 64, 128, 246, 512, 1056, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा। 24वां साल में 34th ईयर 1000 करोड़ लोग धर्म। एक जन 1 साल में एक अविश्वासी को विश्वास की बातें बता के सुनाएगा। मतलब वो सिस्टम हमारे कलीसिया में चलाता था तो हमको अपना दिनेश वाला पास्टर के जैसा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का सिस्टम था।
क्योंकि संडे अंदर आने के लिए जगह है, तो संडे इवनिंग रखेंगे, मंडे रखेंगे, ट्यूसडे रखेंगे। मालूम आपको मालूम पड़ता है, ये खुशखबर की बात है। दुनिया के काफी लोग उसको विलवा करने वाले हमें जबरदस्ती के नाम लिखाते, धर्मांतर की बात लिखाते नहीं है। वो लोग बोलने वाला शब्दों को अवसर ध्यान रखना। हम लोग घर वापसी कर रहा है। ये तो एदन के बगीचे में परमेश्वर ने अनाउंस कर दिया था, भविष्य वक्ता लोग बोलते रहा, यीशु मसीह ने वो काम कर दिया। घर वापसी क्या है? घर वापसी स्वर्ग राज्य के लेवल से, परमेश्वर का पुत्र कहने के पोस्ट से तुम लोग उतर गए हैं, वापस आ जाओ, मेरा बेटा यीशु ने वो काम कर दिया है, उनका नाम बदल के आ जाओ करके बुलाने वाला घर वापसी है। ये संपूर्ण बात। हम लोग कुछ बात नहीं किया, हम लोग ये बात दुनिया को बताते नहीं है। हमारा भीड़ निकाल कर लोग हमारे ऊपर घर वापस। अभी हम लोग होश में आ रहा है, हम लोग खामोश होगा तो प्रॉब्लम ही है। यीशु मसीह का जमाने के बाद एडी 32 के बाद एडी 312 तक इतनी समस्या हुआ। एडी 32 से 64 तक प्रेरितों का जमाने में जरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद अंदाज 200 साल के ऊपर इतना सताव हुआ, इतना सताव हुआ, 50 लाख से अधिक लोग शहीद हुए। उसका नतीजा क्या हुआ मालूम आपको? 312 में कॉन्स्टेंटाइन राजा बनकर प्रवेश करने के आगे 25 साल पूरा मसीह मंडली का पढ़ाई डाइल्यूट होकर पानी कचरा होने के पहले 25 साल में दुनिया का 50% विश्वासी होता है। क्योंकि मार खाते रोते रोते दुनिया को यीशु के बारे में बताना मजबूर होता है। अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक कोविड-19 आता नहीं था तो हमारे अंदर इतना जोश आता था? 119 भजन में 2 बार लिख के रखे, मुझे समस्या आया ये अच्छा हो। मतलब हम सब आराम करने के लायक। बड़े संस्थे का पास्टर लोगों का कहानी आपको बार बार से सुन सकते। मेरा खुद का कहानी देखो, मैं 0 से शुरू कर दिया। एक परिवार था विपुलवाड़ी में। मतलब आज आप लोगों के द्वारा हमें मिला हुआ इन लोगों की दान देने के द्वारा मेरा और राजू का परिवार चल रहा है। एक तरफ से मैं भी एक कंफर्ट जोन में बैठा हूं। अभी करेगा नहीं तो भी क्या प्रॉब्लम, संडे संडे कुछ काम करो, हफ्ते का दिन में आके कुछ पढ़ाई सिखाई करो, बीमार है तो कोई जाके प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु चाहता है कल्याण के उत्थान तुम जैसे लोगों के हाथ में। कल्याण के एक भी व्यक्ति 7 लाख लोग हैं कल्याण में, उसमें एक भी व्यक्ति नरक में जाना परमेश्वर नहीं चाहता। और उसके लिए परमेश्वर को जो करना है करके रखा है। ये बात बताने के लिए हाथ पैर को मुंह को जीभ को प्रभु ढूंढ रहा है। मैं और आप अवेलेबल नहीं है तो पहला कुरिन्थी 15:19 वचन से पढ़ी। उधर प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमें एक चेतावनी दे रहा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह में आशा। बोला प्रभु बुखार है चंगा कर दो, बस जी प्रार्थना करो। घर में समस्या है कुछ सोल्यूशन निकालो। बच्चे को पढ़ाई में अच्छी तरह से मिलता है, थोड़ा दिमाग ठिकाने में आने दो। ऐसा दुनिया की जिंदगी के लिए 70 साल की जिंदगी के लिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह में पीछे यीशु मसीह के पीछे पड़ा है तो हम लोग कैसा है? दोबारा पढ़िए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरा बाइबल कहते हैं, छाती मात्रा कर बोलिए, मेरा बाइबल कहते हैं अगर मैं ये जिंदगी के लिए ही यीशु के पीछे बढ़ा है तो मैं दुनिया के लोगों से भी अभागे है, लाचार है, पिटिएबल है। लेकिन मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूं। मेरा प्रभु के साथ जुड़ना आनंद जीवन के लिए है और मेरा जीना आनंद राज्य के लिए है। एक्शन शुरू हो जाएंगे आपके जिंदगी में। मतलब बड़ा मकान बनना है तो नीचे गहराई जाता है ना, एक्शन आपके जिंदगी में शुरू हो जाएंगे। मतलब इस तरह ये 8 कदमों की बात, ये 8 कदमों को एक बार दोहरा कर मैं फाइनल पॉइंट में आ जाऊंगा। ये आनंद राज्य की बातें कुछ बोल के आज का विषय में खत्म करूंगा। तुम सब प्रकार के अपने घर का विश्वास पर सद्गुण, ये सद्गुण का इंग्लिश वर्ड मैंने बोला वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब है क्रिश्चियन एनर्जी। मतलब मसीह मंडली में एक एनर्जी मैंने बोली थी। मसीह मंडली में एक मसीह विश्वासी के साथ एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक गोली है।
एक सप्लीमेंट है, मैं ही खाता रहता हूँ, हड्डी का उधर का आर्थराइटिस वगैरह प्रॉब्लम के लिए अच्छा करके। डॉक्टर बोला मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का भी जरूरत नहीं है, आप लगातार खाते रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये खाएगा, ये पेट के अंदर जाएगा, कुछ होता है, मतलब आप विश्वास करेगा, विश्वास करने वाला व्यक्ति आपका अंदर आ जाता है, आपकी जिंदगी में कुछ होना शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। ये लिखे दे दिया डॉक्टर का पेपर, प्रिस्क्रिप्शन, मैं उठा के खाऊं कोई फायदा होने वाला नहीं, उल्टा मैं बीमार गिरूंगा। इसके लिए मुझे पैसा देकर एक गोली खरीद के खाना पड़ता है। परमेश्वर का वचन आप पढ़ते रहेगा, मनन करते रहेगा, आपका जिंदगी बदलते ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है, आप पाप करते रहो, बाइबल आपसे दूर रहे। आप बाइबल पढ़ते रहो, पाप आपसे दूर रहे। इसलिए पूछा ना मुझे, मैं पूछा था पास्टर लोग, ये पाप के बारे में आज तक पास्टर कुछ बोला ही नहीं। तो पास्टर को पाप का लिस्ट टोकरी में लाकर बोलते रहेंगे। आप बाइबल पढ़ते रहेगा तो वो आपसे बातें करेंगे। अगर आप बाइबल पढ़ने के लिए एक निश्चित टाइम में 3 खाना खाते हैं, एक बार नहाते ना, कम से कम डंडी में समझो 2 दिन में एक बार, इतना तक करने वाले को आपको बाइबल पढ़ने के लिए एक सिस्टम क्यों नहीं बना सकते? एक टाइम से एक टाइम में बाइबल पढ़ने वाला ही इतना सिस्टम बनाएगा तो परमेश्वर ऊपर से देखता है आपकी जिंदगी में किस तरह की गोली का सामर्थ्य। इब्रानियों का 4 का 12 में लिखा, वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव। परमेश्वर का वचन जीवित है, उसके अंदर जान है। वो आप मनन करेगा, सोचेगा, उसके अंदर से ताकत आपके अंदर उतरता है, आपका जिंदगी में बदलाव लेकर आता है, आपकी जिंदगी में चंगाई लेकर आता है। प्रभु का स्तुति करते रहेगा। इस शुरुआत की 1 आवर सेशन आप जब स्तुति करने में शामिल हो जाएगा, दिल खोलकर परमेश्वर का संगति में रहेगा, आपको बीमारी के लिए, समस्या के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ही नहीं है। आपका समस्या को जानने वाला इधर उत्तर कराकर आपका उस प्रॉब्लम को व्यवहार करते ही रहे। याद रखो, मतलब गाना कितना भी सुंदर रहे, ट्यून कैसा भी रहे, कुछ लोगों का आवाज ऊपर नीचे रहे, इंस्ट्रूमेंट कभी फेल हो जाए, चिंता मत करो, आप उसमें शामिल हो। परमेश्वर स्तुतियों में रहने वाला करके भविष्य भजन में लिखे रहता है, He who inhabits upon the praises of his children। स्तुति हम परमेश्वर को देने वाला एक सिंहासन, स्तुति दिल से करते रहेगा। ये स्तुति करने के टाइम आपके आंखें खुला रहेंगे, इधर उधर ऐसा देखते रहेगा तो आप अच्छा होटल में फ्री खाना, शादी का प्रोग्राम में आके भूखा बैठ के वापस चले जाते हैं। उधर फ्री एवरीथिंग है, लेकिन आप उसको भागने देते हैं, दिल से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने शब्दों में बोला, ये लोग मुंह से मुझे बड़ा प्रभु प्रभु बुलाते हैं, लेकिन उनका दिल मेरे से अलग है। ये परिस्थिति ना होगी, इधर मिलने वाला। इधर पहली बार आया हुआ एक बहन जी को मैंने ऐसी बात कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो वो सीधा अपने पैसे की जरूरत के बारे में मुझे बताना शुरू कर दिया। पैसे की जरूरत मुझे बोलना सही है या मुझे भेजा हुआ मालिक को भेजना सही है? मुझे रोज का रोटी देने वाला परमेश्वर, मुकेश अंबानी को 50 लाख करोड़ रुपया दे दिया परमेश्वर, वो सबको देने वाले को पहचान करवा दूं क्या मुझे पहचान करवा? ताकि संडे का ऑफरिंग में समझो 500 रुपया मिला, उसको उठा के 200 रुपया बोले। भिखारी का तो इसके अंदर भी मांगने वाला जैसा। इधर एक व्यक्ति का पहचान होता है, मतलब जो अंबानी को धनी बनाया, अधिकारियों को अधिकारी बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमको जो कुछ मिला वो सब बनाया, उनकी पहचान हो गया तो आगे से नहीं। इसलिए मैं अक्सर याद दिलाता हूं कलीसिया को, इधर भिखारी से भिखारी, गरीब से गरीब आने दे, लेकिन आपको गरीब बनकर रहना अनुमति नहीं है। अगर आप गरीब बनकर रहेगा, आप उदारी के चक्कर में जीने वाला बनते रहेगा, आप उनका पहचान हुआ नहीं है। ये ईद को देखा है, इधर आने वाला बातों का लोगों को देखा है, इनके पास कुछ मिलता होगा बाबा करके गलत फहमी में फंसा हुआ हो। विश्वास, उन्हीं के ऊपर का विश्वास। दूसरा पत्र उसका पहला था, पहला दूसरा पत्र। विश्वास का डेफिनेशन 2 पीटर 1:1। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मैं उधर का पॉइंट यही है, पिता परमेश्वर का
और पुत्र यीशु मसीह का धार्मिकता के द्वारा मिला हुआ बहुमूल्य विश्वास। मेरे पीछे बोलिए बहुमूल्य विश्वास। विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बहुमूल्य विश्वास। भारत आजाद हुआ अंधविश्वास नहीं है, आजाद हुआ है 1947 में, बराबर है ना। इसी तरह पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने आकर दुनिया के सारे इंसानों का, सारे लोगों का पाप का दंड अपने शरीर पर ले चुका है। उसका सबूत तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर दिखा दिया है। ऐतिहासिक स्टोरी, हिस्ट्री, ये सबूत के साथ स्थापित, उसी में हमारा विश्वास आधार है। इसलिए वो विश्वास बहुमूल्य विश्वास। मेरे पीछे बोलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मेरे लिए आया, जिया, मरा, जी उठा, स्वर्ग में चले गया, वापस आने वाला है। ये सच्चाई के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बहुमूल्य विश्वास है। हालेलुया। नींव उठा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकते। ये फंडामेंटल फेथ में आप कॉम्प्रोमाइज करना ही। मैं जन्म से पापी, कर्म से पापी, पाप करते आ रहा था। जब मौका मिला तभी से मैं पापी बनकर जीवन बिताता रहा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे सामने आया, प्रभु ने कृपा दिया मानने के लिए और उनकी आज्ञाओं में उनके लोगों के साथ चलने के लिए कृपा दिया। वो दिन से मैं विश्वासी बन गया। वो दिन से मुझे एक अलौकिक जीवन जीना है, एक सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल जीना। कुछ बातों को जो दुनिया मानते आ रहा है, मैं उसमें सहमत नहीं है। जिसको परमेश्वर पाप करके बता रहा है, ये करते रहेगा, मेरा जिंदगी में बदलाव आते रहेगा। अगर कोई यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया। अगर कोई यीशु मसीह का फोटो घर में रहेगा, ऐसा नहीं लिखा। अगर कोई यीशु मसीह में है, मालूम है, जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर यीशु अंदर आ जाता है। पहला कोरिन्थियन 15:45 पढ़िए, 1 कोरिन्थियन 15:45। पहला आदम जीवित प्राणी हो गया, अंतिम आदम क्या हो गया, लिखे रखा है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, लाइफ गिविंग स्पिरिट बना। इसलिए कि दुनिया की कोने कोने पर आज जीवित रहने वाला 700 से अधिक करोड़ लोगों में से जो कोई विश्वास करता है, उसके अंदर आकर बैठने के लिए अंतिम आदम जीवित प्राणी, जीवनदायक आत्मा बन गया, लाइफ गिविंग स्पिरिट बन गया। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मर के जी उठे, मैं उन्हें विश्वास करने के द्वारा जीवनदायक आत्मा बनकर ऐसे लाइफ गिविंग स्पिरिट, प्रभु यीशु मेरा अंदर रहता है। ये मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इस सत्य को कभी भूलो मत, इस सत्य को कभी समझौता मत। इस सत्य के लिए जियो, सत्य को बेचना नहीं, सत्य को खरीदना है, उसके अनुसार जीना है। फेथ से वर्च्यू, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण ये एनर्जी है, हमें ऐसी ताकत दे रहा है। आपकी जिंदगी में कभी अनुभव होगा। मेरा जिंदगी में मेरा नौकरी छोड़कर प्रभु के लिए निकलने को दे दिया उत्तेजना का ताकत, क्रिश्चियन एनर्जी, वो इसी के कारण से। प्रभु ने मेरे हर तरफ की लॉजिक खोल के समझा। प्रभु कौन खाना खिलाएंगे बच्चों को, रोज का रोटी कैसा चलेंगे। बोला तू इतनी प्राइवेट कंपनी में 19 साल काम किया, वो तुझे प्यार करते थे नहीं, तू काम करके देते थे, पैसा देते, मेरा कंपनी में काम करके देखना। उल्टा बोल नहीं पाया, निकला ऐसा लिख के देके राजनामा देके। वो दिन से मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं एक किताब से जीने वाला इंसान। ये किताब आपके अंदर जाते रहेगा, आपका जिंदगी बदलते रहेगा। आपका जिंदगी का हलचल देखकर लोग आपके पीछे चलते रहेगा। इसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। मतलब यूं बतलाव लाना। ये अपना मधु का बड़ी बहन की गवाही में बोलना चाहता। उसको 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी 8वीं तक उसको दूसरी आया अच्छी तरह से पढ़ता रहा। उसको मैंने बोला बेटा तू विश्वास में है, तू पढ़, परमेश्वर तुझे दिमाग देगा।
ये 14वीं 7वीं 8वीं का वो चक्कर है ना, उसके बाहर आकर तो डिग्री करो। आज वो लड़की कितना तक पढ़ा है? एमए तक पढ़ा है। मतलब इसके वास्ते उसका बड़ी बहन गुस्सा करता था, मुझे अकेला क्यों पढ़ाई? मैं बोला तू यीशु मसीह के पास आया ना, वो सबका मालिक है, इसलिए तुझे पढ़ के बुद्धिमान बनाएंगे करके एमए पढ़ लिया। वो लोगों का, परिवार का, जिंदगी का लिखा पढ़ी बदल डाला परमेश्वर। इसलिए मैं बोलता हूं, इधर आने वाला प्रभु यीशु मसीह को, राजा को सही तरीके से पहचान कर दिया, आपका जिंदगी हर इलाके में बदल गया। वो बदला हुआ गवाही आप इधर आके बोल सकते हैं। आके नहीं बोला गया हफ्ते मुझे बुखार था तो मैं प्रार्थना करूं, गया हफ्ते मेरा घर में ऐसी प्रॉब्लम था प्रार्थना करूं, ये सब गवाही है। आपने कुछ कर दिया प्रभु के नाम पे, आपने कुछ पाया, चाहे मार खाया और निंदा खाया, आपको मारना है यीशु मसीह के नाम पे, मारते रहो, ऐसा बोलेगा हो, वो भी गवाही बोल सकते। ये उत्तेजना की गवाही, सद्गुण, वर्च्यू, क्रिश्चियन एनर्जी इसके पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, इसलिए एनर्जी पीछे आता है। उसके पीछे लिखा है सद्गुण। सद्गुण पर समझ बोलेगा तो जानकारी। इससे का 5 बजे के 13 बजे बड़ी जानकारी सही ना होने के वास्ते, तो मैंने आपको बोला ना, ए फलाना पाप के बारे में पास्टर लोग अभी तक बोले। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। मेरा प्रजा बंधुआई में जाता है किसके वास्ते? अज्ञानता। जोर से बोलिए। अज्ञानता के कारण। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। और ज्ञान कहां से मिलता है? परमेश्वर का वचन से। सिखाने वाला ट्यूशन टीचर पवित्र आत्मा हाजिर है हमेशा। मालूम आपको समझ में ना आया करके कोई बहाना सुनेगा ही नहीं, मैं समझाऊंगा ना तुझे, लेकिन तू खोल के पढ़ना। अज्ञानता के द्वारा मेरा जन बंधुआई में जाता है, प्रश्न में जाता है, गड़बड़ में जाता है, अज्ञानता के द्वारा। और ज्ञान कहां से मिलता है? इसीलिए मैंने आपको घमंड से बोला, मैं एक ग्रंथ से जीने वाला इंसान, कोई संस्था के पगार में जीने वाला है ही नहीं, चतुर वचनों से लोगों को भरमा कर उनकी तरफ से मिलने वाला, कमाई से भी जीने वाला नहीं। ये स्टेज में मैंने ललकारा था, क्योंकि कुछ लोगों के मुंह से मुझे सुना था, अपना पास्टर तो बाइबल कॉलेज में गया नहीं, कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा उनको संभालता है। घूमने फिर के कोई भी खबर मुंह से बोल दिया तो बाहर आता है, आके आके कुछ महीने के अंदर मेरे भी गाने, मैं इस स्टेज में ललकारा। बोले कलेश, अगर आपको लगता है कि आपका मेहरबानी में मैं जिंदा है, मेरा परमेश्वर का ताकत से नहीं लगता है, तो 2 साल देशवांश मत लाओ, दान मत लाओ, और ये पास्टर बुड्ढा मरदा के तरह होता। And that was the end of the problem. प्रॉब्लम हट गया। आपको परमेश्वर देने वाला बातों को बोलने के लिए बोला, देने को बोलने वाला बातों को ही कर दो। मैं उसके पीछे पड़ा रहने वाला। मेरे घर में एक बार रोटी का कमी हुआ तो मैं आपसे पूछने वाला है ही नहीं, मैं आपके सामने टेढ़ा मुंह दिखाने वाला भी नहीं। मैं मालिक को पूछेगा क्या हुआ, मेरा आपके कंपनी में ज्वाइन हो गया, कुछ मिलता ही नहीं, 30 साल हो गया, एक बार ऐसा बोलने के लिए मुझे मौका नहीं मिला। राजू तुम्हें मिला? नहीं मिला। दोनों ने बोलते हैं, आपको बता, आपके जिंदगी में आर्थिक बातों का फन होती है तो आप परमेश्वर के साथ कुछ गड़बड़ में है। हमारे के लिए समय काफी हमने सामने बात किया, लेकिन इन जनरल में आपको शेयर कर देता। परमेश्वर एक सिस्टम रखा है कि आप तक मैंने बोल दिया, दोबारा बोलना नहीं चाहता। आपका कमाई का एक अंश परमेश्वर के काम के लिए रखो, ताकि परमेश्वर होने करके दुनिया में बोलने वाला काम होते रहेंगे, वो काम रुकना नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले बनकर, बड़े बड़े अधिकारी बनकर मर के नरक में जाना। यीशु मसीह ने सीधा दूसरी भाषा में बोला, तुम्हारा हाथ पाप का कारण होता है तो काट के फेंक दो, 2 हाथ से नरक में जाने से बेहतर है एक हाथ वाला सोल गया। बोले कराने का जवाबदारी हमें दे दी। आपके पड़ोस में रहने वाले, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में का मेंबरशिप डिलीट कर दिया, लोगों के दिल के अंदर कुछ घुसा करके सबूत आ गया, मैं आनंद लगाना उनको, मतलब रेकमेंड कर दिया व्यक्ति। ऐसा है कि आइडल वर्शिप का वीडियो डाला था, उसके बाद ग्रुप डिलीट करो बोला था, लेकिन ग्रुप का मुझे डिलीट कर दिया। 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप से। अभी मैं वो व्यक्ति के लिए 2-3 ने मुझे डिलीट किया प्रार्थना करने के लिए, अच्छा पॉइंट, छोड़ेगा नहीं मुझे प्रभु। उनके बारे में मेरे अंदर कोई इज्जत की नफरत आना ही नहीं, उनकी जिंदगी में भला होने के लिए मैं दिल से प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, उनके बारे में भूलना ही नहीं, क्योंकि मैंने वो निशाना जो प्रभु की तरफ से भेजा था लग गया होगा। एक काम करते रहेगा,
इधर आने वाले लोगों के बर्ताव के बारे में, बदलाव के बारे में, लड़की लोग ऐसा कपड़ा क्यों पहना है बाबा, ऐसे पूछने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला। तो एंजेलिका उस पे कपड़ा पहन के आया था, काफी लोग उसके बारे में कंप्लेन करेंगे, लेकिन शी वाज द वन एंड ओनली वुमन whom God entrusted to give a prophecy about the nation India. इंडिया के बारे में एक भविष्यवाणी बताने के लिए पूरा इंडिया में से चुन लिया एक औरत था। वो चेन्नई में जाकर दी मोहन 26,000 मेंबर का कलीसिया में रहकर इंडिया का माना परमेश्वर के दास लोगों के बारे में सामने ये दर्शन शेयर कर दिया। 2017 to 14 इंडिया में सुसमाचार के लिए आजादी रहेगा, 14 to 21 आगे के लिए तकलीफ रहेगा, आगे एक अच्छा दुनिया आ रहा करके भविष्यवाणी बोला। एक भी बड़े बड़े पास्टर लोग, लीडर लोग उसके खिलाफ बोला ही नहीं। वो औरत पहना रहा एक अच्छा कपड़ा जैसा हमारा बहन लोग आज पहना हुआ, बिंदास लोग हाथ उठा के शुद्धि कर सकते हैं। नहीं तो दूसरे की औरत की कपड़ा वेशभूषा दे मन लोग थोड़ा संभालेगा नहीं तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। बहन लोग का कपड़ा बोलने का तरीका, बातचीत के बारे में वही काफी चीजें बताए। इस तरह एक भाई ने हमारे कलीसिया का मुझे पूछा था, आप बोल के एड्रेस डाला है क्या? ये राजू पास्टर का। मैं बोला आइडिया राजू पास्टर का है, लेकिन मैंने उसके अंगूठा साइन किया। इतना प्रिसाइज क्वेश्चन भी पूछते हैं, मतलब हमारे कलीसिया के लोग हिम्मत हो याद रखो भाई, हमें आगे बढ़ना है समझ के साथ। समझ एक ग्रंथ से मिलता है, इसमें परमेश्वर का दिमाग परमेश्वर गाली कर दिया। ये आप पढ़ने वाला नहीं है तो आपको ये बोलना पड़ेगा मैं थोड़ा बेअक्ल वाला हूं, बोल नहीं सकते ना। अच्छा नहीं, आपको अक्ल मिलना है परमेश्वर का दिमाग। पहला कोरिन्थियों 2:16 में लिखे रखा है we have the mind of Christ, 1 Corinthians 2nd chapter। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मैं छाती में हाथ रखकर बोलिए ना, मुझ में मसीह का मन है। I have the mind of Christ। हालेलुया। बाइबल बताता है इसलिए हम नहीं दोहराए। बाइबल बताने वाले बात हम दिल से दोहराएगा तो प्रभु उसके ऊपर छापा मारते। यस आई अप्रूव, आई एडमिट इट, आई ओके। ये परमेश्वर का तरीका। मसीह का मन हमारे पास है तो जीसस नेवर रिएक्टेड, ही ऑलवेज एक्टेड। वो डरा नहीं, डराया भी नहीं, लेकिन एक्टिंग करते गया। महायाजक के सामने प्रभु यीशु ने के सामने बारे में सवाल पूछा, तुम ये सब पढ़ाई क्या क्या करते हैं? तो प्रभु यीशु ने पूछा, मैं कोई गुप्त पढ़ाई नहीं दिया। जब बात करता था मंदिर में लोगों के सामने, सिनेगोग में बात करते थे, आप उनको पूछ के देखो ना। बगल में बड़ा हुआ महायाजक का सिक्योरिटी को अच्छा नहीं लगा, कान उठा तुमने करिए देखना चाहिए। यीशु मसीह जब को गिरफ्तार करके लेकर आने के टाइम मैं वो हूं डर के बोलने के टाइम पत्ता के जैसा गिरा हुआ 4-5 लोग था उधर, 4-5 नहीं, एक झुंड था। उनके जैसा प्रभु ने बर्ताव नहीं किया। प्रभु ने वो व्यक्ति को पूछा, मैंने क्या गलती किया बता, नहीं तो तू मुझे क्यों मारा बता। डरा नहीं, डराया भी नहीं। That is called a proactive mind। हमें ऐसा मन मिला है, समझ मिला है, और उसके साथ साथ संयम की मिल रहा है। समझ के आधार पर हम जीना शुरू करेगा, संयम, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर बढ़ते रहेगा। वेल बैलेंस्ड माइंड, प्रॉब्लम भाड़ के जैसा आने दे, हम लोग देखेंगे, सोचेंगे। मूसा के सामने फरो पीछे आ रहा है, लाल समुद्र आगे दिख रहा है, और लोग उनके लोग चिल्ला रहे, ए मूसा हम तुमको बोला था ना लेके आने का नहीं, इजिप्ट में खबरस्तान नहीं था क्या इधर आके मुसीबत में लाने के लिए? मूसा क्या बोलूं बेचारे, चुप रहा। बाद में मूसा के दिमाग में आया, इतना चमत्कार करके, इतना महान क्लेश इजिप्ट वाले को दिलाकर इधर तक लेकर आके हमको इधर नाश करने के लिए परमेश्वर इतना बेअक्ल वाला है? नो 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 नो। इसलिए मूसा ने इतना बोला, ये लोगों को जो हमारे पीछे आ रहा क्या होने वाला करके तुम देख ले। उतना उसका दिमाग से बोला, वर्ड ऑफ विजडम। तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, लाठी उड़ा, समुद्र की ओर दिखा। मूसा ने लाठी उठाया, परमेश्वर ने एक तूफान को भेजा, समुद्र के अंदर एक हाईवे बन गया। अगर मूसा वो बात नहीं करता था तो इस्राएली लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर आग की खंभा पीछे डालते थे और इधर लाल समुद्र के सामने इधर रोते रोते चिल्लाते रहता। ये जन खड़ा हुआ, वो पूरा 25 लाख लोगों का कहानी वो नहीं बोला,
वो बोला इतना किया, परमेश्वर कुछ तो करेंगे, इसलिए देख ले करके एक वर्ड परमेश्वर के लिए बोला। आप घर के अंदर, समाज के अंदर परमेश्वर के लिए एक शब्द बोलेगा, परमेश्वर आपको बोलेंगे निकल तू आगे, मैं तेरे पीछे। ये यीशु समझता पिछले पद जो सद्गुण या वर्च्यू बोला ना, वो साथ साथ हम क्यों नहीं लोगों को मारते नहीं, लोगों को क्यों गाली देते नहीं, किसी के ऊपर मुकदमा लड़ गया तो हम लोग बोला उनको छोड़ दो ना, ऐसा बोलने की क्यों तैयार हो जाता। हमारे पीछे सुप्रीम कोर्ट जज खड़ा है, हमारे पीछे आर्मी मिलिट्री ऑफिसर का कमांडर खड़ा है। यीशु मसीह को जब लोग गिरफ्तार करते थे उन्होंने बोला मैं पिता को एक लफ्ज बोलेगा तो 12 लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों का भी होगा। हमारे पीछे खड़ा है, हम क्यों डरे, हम क्यों लड़े, हम क्यों मुट्ठी मुट्ठी करे, हम लोग क्यों चिल्लाए। ये हमारा है कार्य, याद रखो। दुनिया वो ढूंढ रहा है, ये लोग डरने वाले नहीं और डराने वाले भी नहीं, क्योंकि उनको प्रेम से उनका जिंदगी सैक्रिफाइस करके दिखाने के लिए बोला है। ये बात हम करते जाते रहेगा, समझ के ऊपर संयम आते रहेगा। लोग कुछ भी बोलने दे, सोचने दे, हमें कोई लेन देन नहीं। संयम पर धीरज, मतलब कंटिन्यूटी, परसिवियरेंस होते रहे। वो धीरज पर भक्ति या फियर ऑफ गॉड हम लोग क्यों करते हैं? परमेश्वर का भय मानकर करते हैं। एक व्यक्ति को एक सवाल के जवाब में मैं लिखे दे दिया साइन करके, मैं जो किया वो इसीलिए किया कि मुझे बचाया और मुझे आज बना रहा है और सेवकाई में खड़ा किया, वो परमेश्वर का डर से कर रहा है और कुछ नहीं करके लिखे दे दिया। देना पड़ा मुझे। सवाल पूछा किस अधिकार से? भक्ति से भाईचारे का प्रीति। सामने दिखने वाला भाई को प्रेम करने के लिए मुझे होता नहीं है, मुझे परमेश्वर को प्रेम करने के लिए होएगा ही नहीं। यीशु मसीह बोला कुछ देते वक्त वापस मिलेगा करके सोच के दो। काफी पास्टर लोगों का रोना हुआ जब भाई ये है एक बात, क्योंकि आया हुआ सारे लोग इतना विश्वास में मैच्योर नहीं है, इसलिए क्या सोचता है इतना बड़ा मकान है, आज ये मकान का कीमत होगा शायद 40-50 लाख, इतना इनके पास है तो इनके पास पैसा भी होगा। तो उल्टा हमारा इधर रोज का रोटी चलते रहता है। आप देने वाला रेशवान से हम दोनों का घर चल रहा है और देने वाला ऑफरिंग से ये सब चला रहा है। इधर कोई बैंक अकाउंट में जमा करके रखा ही नहीं। अब पैसा देने से आता है तो यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस, आप गलत जगह पे। इसलिए परमेश्वर का व्यवस्था के आधार पर देने वाली बातों को भी हम शिक्षा दें। आपके अंदर परमेश्वर का भय है, इसलिए इधर की सारी बातें हम खोल खोल के रखता है। इधर जो ऑफरिंग्स मिलता है, किसी ना किसी को मैं बोलता है लिख के काउंट करो, लिखे एक नोटबुक में रखो, पैसा रखो कि आपने भेजा, ताकि कोई बोलेगा वो कितना पैसा मिलता होगा बाबा, मैं वो दिन 500 का नोट डाला था, इनको मिलता होगा। अगर आया हुआ 50 लोग मिलकर 500 का नोट डालेगा तो बाबा भावना आ सकता है। इसलिए वो भावना को गिनने के लिए और एक व्यक्ति किसी ना किसी को, चाहे आनंद को बोलते चाहे किसी को बोलते, गिन के रखे और हिसाब नोटबुक में लिख के रखा और आज वो पैसा दे। हम लोग करे यार मतलब ताकि हफुआ उधर ही रुकना चाहिए। मेरे बारे में ऐसा बोला था, जो पैसे के मामले में सही नहीं है करते। सुना अपना विल्सन भाई सीधा उनका मुंह पे जवाब भी दे दिया। कल्याण में पैसे के बारे में अविश्वस्त रहने वाला पास्टर लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन उसके अंदर दोस्त पास्टर का नंबर नहीं है। Somebody told about it. That is identity which I want to give up. विश्वस्त रहना, ट्रांसपेरेंट रखना, भाईचारे का प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये प्रेम हमें जबरदस्ती कर रहा है आगे जाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। आप ऑटो रिक्शा में आएगा तो आने के टाइम ऑटो रिक्शा वाले को भी बताओ मैं कहां जा रहा है, मैं क्यों जा रहा करके बताने के लिए टाइम मिलेगा तो बताओ। उसके लिए तो आप उनके रिक्शे में बताओ। ये बात आप पक्का याद रखो। आपका जिंदगी एक नमूना बनना है अनंत राज्य का वारिस होने के लिए। हमारे लिए एक राज्य आने वाला है, ये दुनिया में 1000 साल बैठ के राज्य करने के लिए यीशु मसीह कलीसिया के साथ आके रहने वाला है। जेरूसलेम राजधानी बनाएंगे, आज उसका तैयारी हो रहा है। जेरूसलेम इस्राएल में राज्य करने के लिए उनके साथ यहूदियों को चुना है, 1948 में उनको लेकर आया है। पूरा दुनिया उसके खिलाफ लड़ रहा है। बाइबल में लिखे रखा है मैं जेरूसलेम को दुनिया का सिर का दर्द बनाऊंगा करके बन गया है।
इसराइल एक राष्ट्र है जिसका पॉपुलेशन है 90 लाख लोग, 1 करोड़ भी नहीं है, इंडिया का 136 करोड़ है। और वो लोग, कोई राष्ट्र को ऐसा नहीं बोलता है हमारे खिलाफ लड़ो मत, ऐसा नहीं बोलता, लड़ेगा हम बदला लेगा। पिछले कुछ सालों पहले एक ओलंपिक्स में 8 इस्राएली खिलाड़ियों को मार डाला ओलंपिक्स के में जाकर। ये बात प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर था, प्रेम जी था, प्रेम जी ये सारे मर गया खिलाड़ियों का घर में फोन करके बोला हम इसका बदला जरूर लेंगे। और मौसा उनका प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, उनको बोला एक एक घर में जाना, एक व्यक्ति को पकड़ना, उनके घर को अकेला खत्म करना और बोल के खत्म करना हमारे एक खिलाड़ी को जो ओलंपिक्स में आया था आपने मर्डर कर दिया, इसलिए आपका परिवार को मारता, दूसरा को दुश्मनी नहीं करके पूरा उड़ा दिया। आज ISIS दुनिया का एक मजबूर आतंकवादी थी, इसराइल के लोगों को हाथ रखना पड़ता है। अमेरिका में जाके बोलता है, जर्मनी में जाके मारा, एक प्रेस में कुछ लिखा करके बोल के प्रेस का डायरेक्टर को जला दिया, लेकिन इसराइल को पढ़ाते रहते। तो वो लोग जो बोलता है करता है, क्यों? परमेश्वर ने कान पकड़ कर उनको नहीं कराया। ये सब बातें इसराइल को पता नहीं, ये सब बातें प्रभु यीशु के बच्चों को पता है। 3 वचन पढ़ेंगे, मैं आज बंद करूंगा। नंबर 1 एफेसियों का 5:14 सोने वाले। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। दूसरा रोमियो 11:15, क्योंकि जब उनका त्याग किया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा? 11:25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। मैं दुनिया में यीशु मसीह आने तक 2 ही झुंड था, यहूदी और गैर यहूदी। आज दुनिया में 3 झुंड है, यहूदी, गैर यहूदी और कलीसिया। इन तीनों के बारे में, ये तीनों वचन के अंदर कुछ बातें लिखे रखा है। बोल के आज का मैसेज खत्म करूंगा, प्रार्थना करेंगे। ये कलीसिया सारे बातों को जानता है लेकिन सो रहा है। अविश्वासी, गैर यहूदी, जेंटाइल्स कुछ भी पता नहीं है। मतलब मरने के बाद क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कौन स्वर्ग में जाएंगे, कौन नरक में जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है, मर के पड़ा है। यहूदी मंदबुद्धि बन के बैठा है। यहोवा परमेश्वर को उत्पत्ति से मलाकी तक का बाइबल की बातों को मान दे, आगे का सुसमाचार नया नियम यीशु मसीह को नहीं मान दे, मंदबुद्धि बन के पड़ा। सारे खबर पाकर सोने वाला कलीसिया नंबर 1, आधा खबर पाकर मंदबुद्धि बन के बैठा हुआ इस्राएल, और कुछ भी खबर नहीं है, सीधा मर के पड़ा हुआ है गैर यहूदी, साधारण सीधा साधा लोग। ये तीनों झुंड में के अंदर से हमें इसलिए बुलाया, दिमाग खोल के दे दिया है ताकि इन दोनों के बीच में जोड़कर उनका काम करने के लिए तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, ताकि तुम ठोकर न खाए जिंदगी में। प्रार्थना करें, आंखें बंद रखे, 1 मिनट हम परमेश्वर का संकल्प करें। अब मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सुना हुआ वचन क्या था, मेरे पीछे बोल सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मुझे सारे ज्ञान आपने दे दिया, आपके भेद की बातों को मुझे समझाया है। मैं धन्यवाद करता हूं मरे हुए लोगों के बीच में, जीना मरना स्वर्ग नरक के बारे में लापता रखने वाले लोगों के बीच में आपका सुसमाचार बताने के लिए मुझे रखा है, करके दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा है। यहूदियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बुला कर लाया आपने, हम जाएंगे आपके पास, वो लोग को बुलाएंगे इधर। सारा योजना हमें पता है, क्योंकि आपने लिखे रखा है
मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मुझे मदद करे, मेरे लिए तैयार किया वो भलाई का काम करते रहने के लिए मुझे मदद करे। धन्यवाद, हालेलुया, यीशु रक्त की जय।